बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। दोस्तों, हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया और इस्लाम हमें बेसिक इंसानी हुकूक का दर्स देता है। यानी आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एक गजवा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि कुछ बच्चे और औरतें तकलीफ में आए हैं, यानी उस जंग की जद में आए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी उदास हुए और लोगों के ऊपर थोड़ा सा खफगी का उन्होंने इजहार किया। तो सहाबा ने बताया कि या रसूलल्लाह, ये तो बच्चे मुशरिकीन के बच्चे थे, ये तो लोग मुशरिकीन के लोग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर जान अल्लाह की फितरत पर पैदा होती है। आप इस बात पर यूं ना करें कि ये लोग मुशरिकीन के लोग थे तो हम इनको जो मर्जी नुकसान पहुंचाए। वहां पे फिर हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जंग में खड़ी फसलों पर, छोटे बच्चों पर और घर की औरतों पर कोई बात नहीं होगी, चाहे वो मुशरिकीन की ही बच्चे, औरतें और खड़ी फसलें ही क्यों ना हो। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम में इंसानी बुनियादी हुकूक का कितना अमल दखल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अल्लाह ताला की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी सारी बातें हम तक पहुंची हैं। हमने ये मुल्क भी इस्लाम के नाम पर हासिल किया। इस्लाम के नाम पर इस मुल्क पर अशफाक अहमद साहब अपनी किताब जाविया में लिखते हैं कि मेरा जमाना तालिब इल्मी था, 1945-46 का दौर था। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। मुझे कहा गया कि आपने उकाड़ा के करीब एक गांव है, उस गांव में जाकर तहरीक पाकिस्तान को प्रमोट करना है। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैं चला गया। मेरे पास एक माइक था, मेरी हिफाजत करने के लिए एक शख्स था जिसने एक पिस्तौल लगाया हुआ था अपने साथ। तो इशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैंने उन लोगों को जाकर कहा कि देखें, पाकिस्तान बनने वाला है, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप पाकिस्तान में हो सकता है आपके दोनों पांव में से एक पांव में जूता भी ना रहे, हो सकता है खाने पीने की चीजों से भी आप महरूम रहें। इस तरह की कई बातें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने एक बात की कि आपको इस पाकिस्तान में इज्जत नफ्स जरूर मिलेगी। मसलन उन्होंने मिसाल के तौर पर लिखा कि अगर आप में से किसी शख्स का कोई मुकदमा होगा तो आपको अदालत के बाहर कुर्सियां लगी हुई मिलेंगी और आप उस अदालत के बाहर उन कुर्सियों में से किसी एक पर बैठेंगे और आपको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बुलाया जाएगा, फलां बिन फलां हाजिर हो, और प्रॉपर तरीके से आपको ऑनर के साथ जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। तो अशफाक साहब कहते हैं कि उन लोगों ने सारी बातें छोड़कर उसी एक बात पर हमारा साथ दिया और प्रॉपर तरीके से दिया। तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान बन जाने के बाद 1960 में मुझे उनका एक खत आया और वो कहते रहे कि आप तो बड़ी इज्जत नफ्स की बात करते थे, हमारे इस पाकिस्तान में तो हमें वो इज्जत भी नहीं मिली जो हमें उस पाकिस्तान में मिलती थी जो हिंदुस्तान के पास था, जो अंग्रेज के कब्जे में था। उससे भी हमारी इज्जत खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, हमने, अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि हमने आपके बारे में जरूर सुना है कि आपको ऑनर भी दिया जाता है, आपको तो राइटर का खिताब भी मिला है, आप बड़े अच्छे राइटर बन गए हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमारे मामलात तो जूं के तूं खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, इशफाक अहमद साहब ने इस बात के लिखने के बाद अपनी बुक जाविया में लिखा कि ये सबसे बड़ा जुल्म मैंने किया उन लोगों पर जो सीधे साधे लोग थे। उनको मैंने इज्जत नफ्स के सुहाने ख्वाब दिखाकर इस मुल्क के लिए लड़ने की बात की और वो इस मुल्क के लिए खड़े हुए, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, आज भी वही कुछ हो रहा है। अब रात की खबर आपने सुनी होगी, आपका मुखालिफ चाहे वक्त का वजीर आला ही क्यों ना रहा हो,
آپ کا مخالف چاہے وقت کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ رہا ہو، اگر وہ اس کی حکومت ختم ہو گئی، اگر اس کے معاملات طاقتور حلقوں کے ساتھ یا حکومت میں کسی کے ساتھ نہیں رہے، تو آپ اس کے گھر کا دروازہ بھی توڑ سکتے ہیں، آپ ان کے گھر کی خواتین کی بھی بے حرمتی کر سکتے ہیں، جس طرح رات کے اندھیرے میں ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کے گھر کی خواتین، جن کو کسی نے کبھی میڈیا میں نہیں دیکھا تھا، ان کو بے پردہ کر کے ٹی وی پہ سنا دکھایا جا رہا ہے۔ ٹی وی پر میڈیا کے لوگوں نے ان کی پکچرز بنائی ہوں گی، یقیناً اس طرح کی بات کی ہوگی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا جب گھر کا دروازہ توڑا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کی وائف گھر میں اکیلی تھی، وہ ایک باپردہ خاتون ہے۔ بے شک آپ کی عمران خان یا پھر پرویز الہی کے ساتھ دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن چادر اور چار دیواری کا تقدس اسلام بتاتا ہے، نہ کہ پاکستان بتاتا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبق دیا ہے۔ چادر اور چار دیواری اور کھڑی فصلوں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے، لیکن آج ہم اس بات کے دعوے دار تو ضرور ہیں کہ آج ہمارے پاس ہم جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عمل میں ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ قصے بہت ہیں سنانے کے لیے، صرف مختصر میں اتنا کہوں گا کہ اپنے مخالف کو عزت دیں، اپنے مخالف کو بھی اسی طرح محبت دیں، چلیں تھوڑی کر کے دے دیں لیکن محبت ضرور دیں، تاکہ آپ پر جب وہ وقت آئے تو آپ کا مخالف بھی وہ اقدام اٹھانے سے گریز کرے جو آپ نے ان کے خلاف نہیں اٹھایا۔ دوستو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔